बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हमारी एक और सब्सक्राइबर ने अल्लाह ताला की करम नवाजी से हमारी कुछ सजेशन से कंसीव कर ली है। वीडियो के अंदर आपको कमेंट नजर आ रहे हैं, आप कमेंट के अंदर रीड कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि 11वें दिन से रिलेशनशिप बनाना शुरू किया, एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाती रही और 21वें दिन पर रिलेशन छोड़ दिया और साथ में मैंने तकिए का इस्तेमाल किया तो इससे मैंने कंसीव कर लिया। इसके अलावा एक चीज और इन्होंने मिस की है जो इन्होंने नहीं यहाँ पर बताई, वो मैं आपको आगे चलकर डिटेल के साथ बताता हूँ। जो इन्होंने एक और टिप फॉलो की है और इन्होंने कंसीव कर ली है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का टारगेट हमने 200 लाइक्स का रखा है। अगर आप 200 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो मैं आपको मौका फराहम करूंगा मुझसे लाइव बात करने का, कॉल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने रिलेशनशिप बनाना है 11वें दिन से लेकर 21वें दिन के अंदर अंदर। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है कि जिन खवातीन की पीरियड की साइकिल ऊपर नीचे है, यानी कि उनकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, उनकी ओवुलेशन जो बनेगी वो भी 11वें दिन के अंदर अंदर ही बनेगी। या जिन खवातीन की पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, 35 दिन की है, उनकी भी ओवुलेशन इन 10 दिनों के अंदर अंदर ही बनेगी। और सबसे बड़ा जो फायदा है, जिन खवातीन की पीरियड की साइकिल रेगुलर ही नहीं है, वो भी तकरीबन यहां पर ही ओवुलेट होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन सजेस्ट करता हूं और इन 10 दिनों के अंदर एक दिन रिलेशन बनाना है और एक दिन रिलेशन आपने नहीं बनाना। जब आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाते हो तो इससे आपके जो स्पर्म होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। अगर आप डेली डेली रिलेशनशिप बनाते हो तो हो सकता है जैसे ही आप एजैकुलेट करो तो आपके जो स्पर्म है थोड़ी मिकदार में निकलें और वो जो स्पर्म है वो आगे की तरफ ट्रैवल करें और रास्ते में जो हर्डल्स होती हैं उनको अबूर ही ना कर सकें। तो इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशनशिप बनाने से फायदा ये होता है कि आपका मवाद ज्यादा मिकदार, ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी ओवुलेशन इन दिनों के अंदर अंदर ही आ जानी है। अगर आपकी ओवुलेशन का दिन नजदीक हुए या ओवुलेशन होने वाली हुई, आपने रिलेशनशिप बनाया, तो यही जरासीम बच्चादानी से आगे ट्रैवल करते हुए फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाएंगे। अगर ये स्पर्म वजाइना के अंदर रुक जाएं तो यहां पर ये 5 दिन जिंदा नहीं रह सकते, ये जिंदा रह सकते हैं आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि वहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर कुछ सिक्रेशन ऐसी होती हैं जो इन स्पर्म्स को महफूज कर लेता है। जितनी दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन तक ये वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इन दिनों के अंदर आपकी ओवुलेशन हुई और स्पर्म आगे की तरफ गुजर गया तो जैसे ही एग आएगा आपका हमल हो जाएगा। अब जो मेन चीज है 21वें दिन पर रिलेशनशिप छोड़ने का, वो फायदा ये होता है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो ओवम आपकी एंडोमेट्रियम के लाइनिंग के साथ चिपकने के लिए आ जाता है, तो वहां पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने का नुकसान क्या होता है कि आपकी यही इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है रिलेशनशिप बनाने से, या कोई ज्यादा वजन आपने उठा लिया उसकी वजह से आपका हमल गिर भी सकता है, लेकिन आपको वैसे ही लगेगा कि जिस तरह मुझे माहवारी आ गई है। जो जोड़े औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं वो हर महीने ऐसा ही समझें कि इस दफा मैंने कंसीव कर लिया है। जो लास्ट के दिनों में एहतियात करनी चाहिए वो करनी ही चाहिए। जो चीज हमारी सब्सक्राइबर ने मिस की थी वो ये थी कि उन्होंने हेयर वॉश टिप को भी अपनाया है, उन्होंने अपना हेड वॉश नहीं किया। हेड वॉश करने का तरीकाकार क्या है कि आपकी माहवारी के 5 दिन पहले आप अपना सर धोना बंद कर दें। गर्मी ज्यादा है, आप बॉडी का नीचे वाला हिस्सा धो सकते हो, कोई ममनू नहीं है, लेकिन सर को ना धोएं। इसका फायदा क्या होता है, जब आपके दिमाग से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो मुकम्मल तरीके से अपने अरूज पर होते हैं, अपने पीक पर होते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में आसानी पैदा हो जाती है। जैसे ही आप अपने सर पर पानी डालते हो, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अगर आपको माहवारी आनी है 4 दिन बाद, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगी, आपने नहा लिया, तो माहवारी 4 दिन बाद नहीं आएगी, दूसरे दिन ही आपको माहवारी आ जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपके दिमाग के जो ग्लैंड है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपको माहवारी आ जाती है, इंप्लांटेशन भी फेलियर की तरफ चली जाती है। जो सबसे अहम चीज है वो है, अगर आप डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हो कि आप कैसे पिलो का इस्तेमाल कर सकते हो, तकिए का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो जिससे आप कंसीव कर सको ताकि स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल कर जाए, तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रही होगी, आप लाजमी देखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।